साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा देश का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। यह आरोप किसी विपक्षी नेता के नहीं बल्कि एक जाने माने अर्थशास्त्री के हैं, और अर्थशास्त्री भी विपक्षी दलों का समर्थक नहीं बल्कि मोदी जी की करीबी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर के हैं। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए परकला प्रभाकर ने यहां तक कह दिया कि इस खुलासे के बाद अब लड़ाई बीजेपी की विपक्षी दलों से नहीं बल्कि भारत की जनता और बीजेपी के बीच में सीधे लड़ाई बन गई है। अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर के इस बयान के बाद अंधभक्त कंफ्यूजन में है, क्योंकि ना उगलते बन रहा है ना निगलते। अगर गाली देते हैं तो उनकी ही चहेती वित्त मंत्री के पति को गाली दी जाएगी, और गाली नहीं देते हैं तो मालिक नाराज हो जाएंगे। ऐसे में अंधभक्तों को समझ में नहीं आ पा रहा कि परकला प्रभाकर के इस बयान को किस तरीके से लिया जाए। उस इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा उसे अक्षरशः पढ़ के सुनाता हूं। लगता है कि चुनावी बॉन्ड का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा बनेगा। बीजेपी की लड़ाई विपक्षी दलों या फिर और पार्टियों से नहीं बल्कि इस मुद्दे के चलते असल लड़ाई बीजेपी और भारत के लोगों के बीच नजर आएगी। मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा मामला आज की तुलना में कहीं अधिक जोर पकड़ेगा। यह तेजी से आम लोगों तक पहुंच रहा है। अब हर कोई धीरे धीरे समझ रहा है कि यह भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ऐसे में मुझे लगता है कि इस मुद्दे के कारण इस सरकार को मतदाताओं की ओर से कड़ी सजा दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि परकला प्रभाकर अगर वित्त मंत्री के पति हैं तो क्या उनको अर्थशास्त्र की जानकारी है? तो अंधभक्तों की जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे ही उन्हें जाना माना अर्थशास्त्री नहीं कहा जा रहा बल्कि वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई किए हुए हैं। अर्थशास्त्र में अच्छी समझ रखने के कारण ही अर्थशास्त्र पर कई किताबें लिख चुके हैं, मगर अंधभक्तों को मिर्ची लगा दी है। इसलिए इस बात पर सवाल उठाए जा सकते हैं कि परकला प्रभाकर को अर्थशास्त्र की कितनी जानकारी है। अंधभक्तों की जानकारी के लिए यह भी बता देता हूं कि ना उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी फिलहाल ज्वाइन की है और ना हाल फिलहाल ज्वाइन करने का कोई मकसद दिखता है, बल्कि समय समय पर मोदी सरकार की अर्थशास्त्र के प्रति गलत नीतियों की मुक्त कंठ से आलोचना करते रहते हैं, बिना ये सोचे हुए कि उनकी पत्नी मोदी सरकार में खुद वित्त मंत्री के पद पर बैठी हुई हैं। हालांकि परकला प्रभाकर जी का अगर बयान देखा जाए तो दिल्ली में मौजूदा हालात पर बिल्कुल फिट बैठता है। इस समय दिल्ली में सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को एक ही मामले में गिरफ्तार कर चुकी है ईडी, और मामला है शराब घोटाले का। इस हिसाब से अगर परकला प्रभाकर का बयान देखें तो बिल्कुल सटीक बैठता है कि भारत का नहीं बल्कि चुनावी चंदा विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। अब आप सोचेंगे शराब घोटाले का चुनावी चंदे से क्या संबंध? तो सीधा संबंध बता देता हूं। दरअसल जिस एक शख्स को सरकारी गवाह बनाने के बाद इन सब को शिकंजे में लिया गया उसका नाम है पी शरद चंद्र रेड्डी, और शरद चंद्र रेड्डी की ही कंपनी अरविंदो फार्मा पर आरोप है कि घूस खिला करके केजरीवाल सरकार से शराब नीति बदलवा करके लाभ लिया है। अब इस पूरे मामले में चुनावी चंदे का खेल समझिए। ईडी अरविंदो फार्मा कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शरद चंद्र रेड्डी को 10 नवंबर 2022 को अरेस्ट करती है। 21 नवंबर 2022 को बीजेपी चुनावी चंदे के रूप में 5 करोड़ रुपए भुनाती है। ये 5 करोड़ रुपए यही अरविंदो फार्मा यानी कि शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी द्वारा दिए गए थे, जिसको शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। इसके 7 महीने बाद जून 2023 में शरद चंद्र रेड्डी तैयार हो जाते हैं कि मैं सरकारी गवाह बनूंगा,
और सरकारी गवाह बनने की सहमति के एक हफ्ते के भीतर ही 25 करोड़ रुपए चुनावी चंदे के रूप में बीजेपी के पास और आ जाते हैं। बस इसी के बाद शरद चंद्र रेड्डी धड़ाधड़ पोपट की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार के डिप्टी सीएम पर आरोप लगाते हैं, वो जेल पहुंच जाते हैं। राज्यसभा सांसद पर लगाते हैं, वो जेल पहुंच जाते हैं। और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इसी मामले में जेल में हैं, जिस मामले के आरोपियों से बीजेपी तकरीबन 30 करोड़ रुपए सिर्फ इस बात के ले चुकी है, पहली बार 5 करोड़ रुपए छापेमारी के बाद, दूसरी बार 25 करोड़ रुपए कि तुम्हें सरकारी गवाह बना देंगे, तुम इनके नाम बता दो। अन्य उदाहरण बताने की जरूरत नहीं है। मौजूदा समय में इससे बड़ा कोई और उदाहरण नहीं हो सकता कि परकला प्रभाकर ने इस घोटाले को भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला क्यों बताया है। अभी भी धर्म की अफीम खा करके राष्ट्रवाद की चाशनी में लिपटे हो तो लिपटे रहो, लेकिन एक बात सोच लेना कि बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए असली जिम्मेदारी तुम्हारे जैसे अंधभक्तों की ही होगी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।